हेलो गाइस, तो आप वापस आ गए हम एक और वीडियो के साथ एसएससी जीडी वाले एस्पिरेंट्स के लिए जिनका अभी प्री क्लियर हुआ है और उनका फिज़िकल है। ठीक है। वैसे प्री क्या, उसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, सॉरी। तो जिन लोगों के अभी आगे चल के फ़िज़िकल है, 1 से 1.5 महीने के अंदर अभी फ़िज़िकल आ जाएगा, जितना मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जितना टाइम हो रहा है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका फ़िज़िकल आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप सब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। मैं कुछ टिप्स वगैरह की बात करूँगा जिससे आपको फ़िज़िकल में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर अब कुछ लोग सोचते हैं भाई आपकी वीडियो क्यों देखे, आपने क्या करा है, तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ। देखिए, ये मेरा नाम है, ठीक है। और ये मैं देखो जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हाइट, और ये मैंने क्वालिफाई करा है अपना फिज़िकल, ठीक है। फॉर्मेट फॉर पीएसटी टेस्ट, ये क्वालिफाइड का होता है। देखिए, क्वालिफाई करा है मैंने फिज़िकल अपना एसएससी जीडी 2024 का, जो कि मेरा हुआ था बड़वा में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है। बड़वा का ट्रैक वगैरह कैसा है, जो भी जिन बच्चों को बड़वा के ट्रैक वगैरह के बारे में पता करना है, वो सारी चीज़ें मैंने और वीडियो में डाल रखी हैं, वो आप देख लीजिएगा नीचे। बाकी और कोई रिलेटेड हो तो आप मुझे बताना, मैं आगे एक और वीडियो बता दूंगा। आपके कोई सवाल होंगे कि बड़वा सेंटर से रिलेटेड कैसे क्या है, ठीक है। ये सब हाइट का तो क्राइटेरिया आपको पता ही है कि जो जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं जनरल ओबीसी के, उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। फीमेल्स को 157 सेंटीमीटर, ठीक है। एसटी वालों के लिए 162 का रिलैक्सेशन, फीमेल एसटी 150, ठीक। नॉर्थ ईस्ट के जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए 157, जो नॉर्थ ईस्ट की शेड्यूल ट्राइब्स के विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 147। ये मिनिमम हाइट है जो चाहिए होती है, ठीक है, कि किसी भी फोर्स में भर्ती होने के लिए। जो कि आपने कंडीशंस देख ली, जो कि काफ़ी सुपरफिशियल हैं, कि आप एसटी हो, वुमेन से हो, ठीक। और ये ट्राइबल्स वगैरह के लिए, ट्राइबल गोरखास, आप सबने नोटिफिकेशन पढ़ रखा है हाइट का कितना क्या क्राइटेरिया है। और चेस्ट का क्राइटेरिया जो सिर्फ मेल्स के लिए होता है 80 to 85 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट की मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे 1 से 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट, जिसकी दिक्कत है 0.5 की, 1 से 2 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 0.5 वगैरह की दिक्कत है, तो वो उस टाइम काम कर सकती है वो ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चेस्ट, ठीक। चेस्ट, चेस्ट सबको पता है कि आपको, एक सेकेंड। तो हेलो गाइस, तो देखिए आप यहाँ पर 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट मांगता है, जो वुमेंस में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। एसटी एससी वाले के लिए 76 83। मोस्टली लोगों को इस बारे में जानकारी पूरी होती है, ठीक है। अब मेन बात, जो हाइट की जो टिप है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये क्या, अच्छा देखिए, ये मेरा एसएससी सीपीओ का फिज़िकल है। फिज़िकल दिया था मैंने, और मैंने 1600 मीटर क्वालिफाई करा है। 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, सारे इवेंट मैंने क्लियर करे हैं। ये मेरी हाइट है। एसएसबी एकेडमी भोपाल में मेरा फिज़िकल हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मुझे फिज़िकल का एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या क्वालिफाई करना है, हाइट का क्या इशू आता है। चलिए मैं आपको अब सीधे सीधे बात को ना घुमाते हुए टिप पर आता हूँ कि सबसे पहले हाइट को लेके क्या, देखिए जनरल की हाइट है 170 सेंटीमीटर, ठीक, 170। अब किसी की 169.5 आ रही है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ही आपका फिज़िकल, या तो देखो जीडी में और सीपीओ में एक डिफरेंस है। जैसे मैंने नोटिस करा है, जीडी में जो हाइट है वो पहले नापी जाती है फिज़िकल के पहले, और जो सीपीओ में फ़िज़िकल की हाइट है वो सारे इवेंट्स होने के बाद में नापी जाती है। कि पहले आपका रनिंग, स्प्रिंट, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब हो जाएगा, उसके बाद हाइट आपकी, हाइट मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। बट जीडी में पहले लिया जाता है, तो पहले ही बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। ट्रिक्स आपने देखी होंगी काफ़ी। सबसे पहले आपका जैसे ही फिज़िकल हो, या जैसे आप सीपी जीडी का दे रहे हैं, तो आपकी हाइट नपने वाली हो, आपको पता है। तो अगर आपको मौका हो तो आप सीधे लेटिए। आपको करीब आधा घंटा, 30 से 40 मिनट आपको ऐसे स्ट्रेट सीधा लेटना है, जिससे आपकी जो ये रिब की बोन होती है, ये पीछे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है, ठीक। तो इससे आपका 0.3 0.4 0.5 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर अपन बैठे रहते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी वो ऐसी हो चुकी होती है, ठीक है। बट अपन जब लेटे रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, आधे घंटे तक, तो बैकबोन स्ट्रेट हो जाती है एकदम। और जब ये स्ट्रेट हो जाती है तो 0.4 से 0.5 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस आ जाता है। तो जिसकी बहुत बारीक डिफरेंस है वो बिल्कुल रिस्क ना ले,
पॉसिबल हो पाए, जैसे सेंटर के बाहर अपन खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, ट्राई करना आसपास जगह हो तो लेट जाओ, थोड़ी देर लेटे रहो, अंदर हाइट ना पड़े आपको दिखा, आप लेट जाओ, लेटे रहो जितना लेट सकते हो, और हाइट नपने जाए, लेट के जाओ तो रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो जाएगी। साइंटिफिकली प्रूवन है, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है। ये हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक जो लोग यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर कुछ लगा के जाते हैं, यहाँ पर सुजाल लेते हैं, कुछ मार मार के मधुमक्खी से कटवा लेते हैं, वो ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट जब मैं जीडी में गया था तो उन्होंने ऐसे बोर्ड रख के 4-5 बार मारा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो ये भी एक इशू था, क्योंकि वो हाइट इतना ज़्यादा उन्होंने मार मार के करा था कि बिल्कुल एकदम सर दब गया था, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर देखिए मेरी हाइट जब मैंने सीपीयू का दिया था 182.4 सेंटीमीटर, इन्होंने नॉर्मली ऐसे रख दिया था, चेक कर लिया था हाइट, ठीक है। अब यही बात करते जीडी की, देखिए 182.4 कम कर दी, क्यों उन्होंने ऐसे रखा, यहाँ ऐसे मारा इतनी बार कि मेरी गर्दन ऐसे दब गई थी। आप मेरे को तो ऐसा इशू नहीं है हाइट का, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है, 180 प्लस है, 182 सेंटीमीटर है। बट आप है ना, आप एकदम स्ट्रेट रखिए, गर्दन को ऐसे दबाइए, वो मारेंगे, तो आप दबाने की कोशिश मत करिए, आप स्ट्रेट ऊपर ऊपर रखने का ट्राई करिए, ठीक है। चलिए ये हो गया हाइट का मेन, कि यही एक तरीके हैं, और वो जो आपने देखे होंगे एकेडमी वगैरह पे, यहाँ पे जो कर सकते हैं वही चीज़ें हैं। हाइट के सप्लीमेंट्स आते हैं, आपके पास टाइम है, आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं पता वो कितने काम करते हैं, बट फैक्ट इज़ दैट कि अगर वो 1% भी काम करते हैं और आपकी बहुत कम मार्जिन है, तो क्यों रिस्क लेना। जो पॉसिबल चीज़ है वो करिए आप। उसके बाद चेस्ट, लड़कों में चेस्ट का इशू आता है, चेस्ट फूलता नहीं है। चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस अभी से करिए। मेरे सामने 5 से 6 बच्चे जीडी में चेस्ट में बाहर हुए, उनका चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा था, या चेस्ट 80 सेंटीमीटर नहीं था। तो जब आपको पता है कि वहाँ 80-85 सेंटीमीटर मांग रहा है, तो आप अभी से ट्राई करिए, पुशअप्स मारिए। जिसका चेस्ट कम है वो पुशअप मारिए रेगुलर, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन लेंगे, ठीक है। जिम चले जाइए, चेस्ट की एक्सरसाइज मारिए, ठीक है। यहाँ से वो लोअर चेस्ट से नापते हैं, जब चेस्ट नापते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये लोअर चेस्ट होता है, यहाँ से नापते हैं, ठीक है। तो लोअर चेस्ट की आप एक्सरसाइज कीजिए, लोअर और मिडिल चेस्ट की जितना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोटीन इंटेक लीजिए, ताकि प्रोटीन हो तो मसल्स बने, ये फैट हो जाए। और ये हो गया चेस्ट का, ठीक। उसके बाद जैसे जब आपका पता चल जाए कि सामने चेस्ट काउंट हो रहा है, तो चेस्ट काउंट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा पुशअप्स मारिए, जितने आप मार सकते हैं। पहले तो आप करके जाइए, बट आपको लग रहा है कि आपका 1 आध सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है, तो भाई उस टाइम जितने मार सकते हो, जितनी तुम में दम है, 100-50। मैंने जितना देखा सीपीओ में, तो वो प्रॉपर जीडी में भी काफ़ी टाइम दे रहे थे आपको। आप लीजिए अपना टाइम, आप लीजिए 20-25 मिनट, जितना आप कर सकते हो उतना करिए। वो चाहते हैं आपको पास करना, ठीक है। वहाँ कोई आपको भगाने के लिए नहीं बैठा है ज़बरदस्ती, ठीक है। अब चेस्ट हो गया। अब फूलने की मेन चीज़ 5 सेंटीमीटर फुलाना, कई लोगों का 4 फूलता है, 3.5 सेंटीमीटर फूलता है, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत है 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वालों की। तो अपन को क्या करना है, जो अनुविलोम होता है, इसे नाक बंद करके करते हैं, सांस लेते हैं। अभी से चेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फुलाने की कोशिश करिए, चेस्ट फुलाइए, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करिए, इससे आपका चेस्ट और बाहर की तरफ पॉप होगा। तो इसकी वजह से आप 0.5 सेंटीमीटर से बाहर होते हैं लोग, मैंने देखे हैं जिनके काफ़ी अच्छे 155-156 नंबर थे जीडी में, वो तक बाहर हुए हैं, क्योंकि उनका चेस्ट 1 सेंटीमीटर नहीं फूल पाया। अभी से प्रैक्टिस करिए जिसको ये चेस्ट का इशू है, ठीक है। बाकी हाइट वगैरह के बारे में आपको सब पता ही है। और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। फिज़िकल से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखिए। भाई सबको पता है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड में, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, ठीक है। आपको 5 किलोमीटर भागना है। 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है ऐसे चक्कर मारने 5 किलोमीटर के, और एक होता है एक बड़ा राउंड होता है कई कई जगह पर, ठीक। कई जगह ऐसे अप डाउन होता है, सिंगल रास्ता। हमारा जहाँ पर था वहाँ पर राउंड थे, साथ में अप डाउन था, ये था, ठीक है। सर्कल वाले में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आप काउंट कर रहे हैं, तो इसमें मेंटली बहुत प्रेशर होता है। आप जब प्रैक्टिस करें तो आप जैसे मान लीजिए 400 मीटर के 12 चक्कर लगाने हैं लगभग, एज एन अप्रॉक्स, ठीक। तो आपका हो जाएगा लगभग 5 किलोमीटर, थोड़ा सा कम बचेगा, 12.5 चक्कर मान लीजिए। तो आप 14 या 15 चक्कर लगा के प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ ये नॉर्मल है। और अपना पेस उसी टाइम के हिसाब से लगाइएगा कि हाँ, अगर जैसे 24 मिनट में आपको 12.5 चक्कर करने हैं,
तो आप लगभग मान लीजिए 2 मिनट से कम समय में एक चक्कर करने का ट्राई करिए। 1:40, 1:40, 1:35 का पेस रखिए और उतने पे चक्कर मारने का देखो करना पड़ेगा। अगर आपका शुरू में कम आ रहा है तो आप 2 मिनट के चक्कर मारिए। शुरू में 2 मिनट के चक्कर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2-2 मिनट के लीजिए, बाद में वो अपने आप वहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। ठीक। अब वही मेन चीज़ पता है क्या करते हैं लोग, मैंने इतने फिजिकल दे लिए, मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि लोग होते हैं शुरुआत में सबसे आगे पकड़ने के चक्कर में लास्ट में उनकी एनर्जी नहीं बचती, बिल्कुल भी नहीं बचती। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप यहाँ पे सबसे आगे बढ़ने के चक्कर में ज़ोर लगा दें। क्यों? क्योंकि अब जब फिज़िकल होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाता है। ठीक। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि आप टकराएं या भागें, कोई इशू नहीं आता है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने पेस में आ जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये आर्मी की दौड़ नहीं है। अब आप चक्कर दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपके चक्कर हैं। तो आप यहाँ पे पहले चक्कर में एक एवरेज पेस में दौड़े जिससे आपकी बॉडी गर्म हो। अगर आप पहले में ज़्यादा खींच देंगे तो आपको आने वाले 5 किलोमीटर बहुत बहुत दिक्कत आएगी। आप में एनर्जी नहीं बचेगी अंदर से, बिल्कुल शरीर जवाब दे देगा। मेरे सामने ऐसे लोग हैं जो फिनिश लाइन के बिल्कुल पास आकर उनकी जान निकल गई और वो कुछ मिनटों से, कुछ सेकंडों से रह जाते हैं। वो यही होते हैं जो शुरू में ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं। आपको पहला चक्कर जो लगाना है वो एकदम स्लो पेस में लगाना है, जो जैसे आप ग्राउंड पे जॉगिंग करते हैं ना वैसा, ताकि बॉडी आपकी एडेप्टेबल हो दौड़ने के लिए। क्योंकि आप सुबह सुबह से बैठे रहते हैं, आपकी बॉडी एकदम गर्म होगी। सेकंड से आपको थोड़ा पेस पकड़ना है। आपके पास घड़ी रहेगी तो आप टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे को इतना डिस्टेंस जाना है और इतना मेरे पे टाइम बचा है। जब आप ग्राउंड पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। शुरू में एनर्जी नहीं बचानी है, लास्ट में जब आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ 1 किलोमीटर बचा है, 800 मीटर बचा है, तो आप मुंह से, नाक से, दोनों से सांस लीजिएगा। ये बेस्ट ट्रिक है। कुछ बोलते हैं नाक से सांस लेने, मुंह से सांस लेनी, दोनों से लीजिए। नाक भी खुली, मुंह खुला रखना है और नाक से भी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना आप चल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सांस लीजिए। ठीक है। और जितना आप ज़्यादा सांस लेंगे उतना कम थकेंगे। फैक्ट इज़ दैट, ऐसा नहीं होता मुंह से सांस लेंगे थकेंगे, प्रैक्टिस होती है वो। आप प्रैक्टिस में भी वही करेंगे, वहाँ भी वही होगा। वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी बता दी हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके जीडी के फिजिकल से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोई और वीडियो बनाने को मैं बिल्कुल बता दूंगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।